दोस्तों आज हम क्लास 12th का पार्ट 2 वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा, जो इंटेंसिटी है सेंट्रल मैक्सिमा की इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी हमें गिवन है वो क्या दे रखी है, आई नॉट। इफ़ द डिस्टेंस ओ पी इक्वल्स 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ, अगर इसकी जो डिस्टेंस ओ पी है वो इक्वल किसके है, 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की 1/3 पैटर्न को ये फॉलो करती है। तो हमें क्या शो करना है, सो दैट द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वुड बी आई नॉट बाई 4। तो एट पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट बाई 4 होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ इक्वल टू हो जाएगा बीटा, जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बाई इक्वल टू बीटा अपॉन 3 इक्वल टू लैम्बडा डी बाई 3d। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, फिर निकालेंगे हम पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होगा हमारा, पाथ डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा स्मॉल पी। डेल्टा स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। फिर आगे होगा बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा स्मॉल पी इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन 3d डॉट स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये कितना हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और इस स्मॉल डी से स्मॉल डी खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा वो निकल के कितना आएगा, लैम्बडा अपॉन 3। फिर आगे हम क्या निकालेंगे, फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा पी इक्वल टू, इसको हम इसकी वैल्यू रखेंगे हम 2 पाई बाई लैम्बडा डॉट लैम्बडा बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई लैम्बडा से लैम्बडा इधर ख़त्म हो जाएगा और बचेगा 2 पाई बाई 3। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। जिसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट और ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 जिसका हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और आई नॉट का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमें क्या पता है, हियर डी इक्वल टू कितनी दे रखी है हमें, 120 सेंटीमीटर इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1.20 मीटर। और स्मॉल डी कितनी दे रखी है हमें, 2 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो बाई मिनिमम कितनी निकल के आएगी, बाई मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा एन कैपिटल डी लैम्बडा 1 अपॉन में स्मॉल डी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1.2 इंटू 650 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻3। जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 1.56 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। यही हमारा होगा फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है उसे राइट करना में लिखना है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का
डिफरेंस देखते हैं। पहला पॉइंट है इंटरफेरेंस में क्या है। इंटरफेरेंस इज कॉज्ड बाय द सुपरपोजिशन टू वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स। यानी इंटरफेरेंस किसके कारण होता है, सुपरपोजिशन होता है किसका, दो वेव्स का, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं, दो कोहेरेंट सोर्स से स्टार्ट होती हैं। जबकि डिफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ अ नंबर ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लिट। लेकिन डिफ्रैक्शन में जो सुपरपोजिशन होता है किसका, वेव्स का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्लिट से। ऐसे ही इसमें दूसरा डिफरेंस क्या है, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। यानी कि इंटरफेरेंस में जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो इक्वल विड्थ की होती हैं, दोनों की विड्थ सेम होती है। ऐसे ही विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस इट डबल ऑल अदर मैक्सिमम। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो विड्थ होती है किसकी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, वो कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। यानी कि इंटरफेरेंस में जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो सेम इंटेंसिटी की होती हैं। जबकि डिफ्रैक्शन में क्या होता है, intensity of the bright fringes decrease sharply as we move away from the central bright fringe। और क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, लेकिन जो डिफ्रैक्शन में जैसे जैसे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की तरफ मूव करते जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। चौथा पॉइंट है इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क। यानी कि जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं इंटरफेरेंस में वो परफेक्टली पूरी तरह से डार्क होती हैं। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं वो परफेक्टली डार्क नहीं होती। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, येलो लाइट जिसकी वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, इल्यूमिनेट्स अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ। और सिंगल स्लिट की विड्थ हमें कितनी दे रखी है, 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क लाइन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल maximum when the diffraction pattern is viewed on a screen kept 1.5 मीटर away from the slit। यानी कि दो डार्क लाइंस के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है और सेंट्रल मैक्सिमम व्हेन डिफ्रैक्शन पैटर्न, जब हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न कहाँ से कितना दूरी पर रखा गया है हमारा, 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट से। और दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम। और जो एंगुलर स्प्रेड, उन दोनों के बीच में जो एंगुलर यानी दोनों के बीच की जो दूरी है वो मिनिमम सबसे कम कब रही है। तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या क्या दिया है, ए इक्वल टू हमें कितना दिखा है, 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर। कैपिटल डी हमें कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। और लेमड़ा यानी कि वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, जो इक्वल टू हो जाएगा 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। फाइंड करेंगे सेंट्रल विड्थ बैंड, जिसका हम फॉर्मूला लगा के आगे सॉल्व करेंगे। 2π/λ/a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 1.5 × 6000 × 10⁻⁻10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻4, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18 मिलीमीटर। ये हमारा पहले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारा क्या पूछ रहा था, एंगुलर स्प्रेड। तो एंगुलर स्प्रेड हम यहाँ फाइंड करेंगे। एंगुलर स्प्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, λ/a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6000 × 10⁻⁻10 अपॉन 1 × 10⁻⁻4, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा,
6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 6 मिलीमीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है? 500 नैनोमीटर, जो कि फॉल्स ऑन अ नैरो स्लिट, एक नैरो स्लिट के ऊपर वो गिरती है। एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, तो हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न वहाँ दिखता है वहाँ पर। ऑन आ स्क्रीन 1 मीटर अभी, कितनी दूरी पे हमें दिखता है? 1 मीटर, 1 मीटर दूरी पर। इफ़ द फर्स्ट मिनिमम इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर, इसमें हमें फर्स्ट जो मिनिमम फॉर्म्ड वहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है, उसकी डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है? 2.5 मिलीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर से। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट एंड द डिस्टेंस। तो हमें विड्थ और उसकी क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम फ्रॉम द सेंटर, यानी विड्थ और उसकी क्या कहते हैं? डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्क्रीन से फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी की। तो फाइंड करते हैं हम। सॉल्यूशन हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? लैम्बडा यानी वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है? 500 नैनोमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैपिटल डी हमें कितनी दे रखी है? 1 मीटर। और क्या कहते हैं? बाई मिनिमम हमें कितना दे रखा है? 2.5 मिलीमीटर। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसलिए बाई मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा? ए लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब सबकी वैल्यू रखे देंगे। 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 अपॉन स्मॉल डी। हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? d इक्वल टू हमारी कितनी निकल के आएगी? 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये तो हमारी बाई मिनिमम निकल के आई है। अब निकालेंगे हम बाई मैक्सिमम। बाई मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? n+1/2 ब्रैकेट के बाहर लैम्बडा और कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी इक्वल टू, सबकी वैल्यू पुट करते चलेंगे। 3 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन में ये 2 और इधर स्मॉल डी इक्वल टू कितना आंसर आएगा हमारा? जो फाइनल निकल के आएगा वो हो जाएगा 3.75। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 3.75 मिलीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या क्या दिया हुआ है? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, यानी कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है? 500 नैनोमीटर, जो कि फॉल्स ऑन अ नैरो स्लिट एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड, जो कि एक नैरो स्लिट पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो कहाँ ऑब्जर्व होता है? 1 मीटर अवे, यानी स्क्रीन से 1 मीटर की दूरी पर। आगे क्या दिया हुआ है हमें? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फर्स्ट मिनिमम इज अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर, और यह ऑब्जर्व होता दिखाई देता है कि जो फर्स्ट मिनिमम है वो कितने की डिस्टेंस पे है? 2.5 मिलीमीटर की दूरी पर है। किससे? सेंटर से। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट। तो विड्थ, स्लिट की विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है? लैम्बडा यानी वेवलेंथ इक्वल टू कितनी दे रखी है? 500 नैनोमीटर। ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। कैपिटल डी कितनी दे रखी है हमें? 1 मीटर। 1 मीटर दे रखी है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इफ ए इज विड्थ, ए को अगर हम विड्थ मान लें, किसकी? स्लिट की, विड्थ ऑफ द स्लिट, देन फॉर फर्स्ट मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा?
साइन एंगल थीटा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्बडा अपॉन ए, और साइन थीटा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई वन अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बाई वन अपॉन में कैपिटल डी इक्वल टू लेमड़ा अपॉन ए। ये साइन थीटा की एक ये वैल्यू दे रखी है और एक ये, आपस में दोनों को इक्वल कर देंगे तो इससे आगे क्या निकल के आएगा ए लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन में बाई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3, जिसकी हम कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर हमें कितना मिलेगा 0.2 मिलीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखने जा रहे हैं किसके डिफ्रैक्शन के। डिफ्रैक्शन का पहला ग्राफ है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला। ये जो ग्राफ है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका रिप्रेजेंट ऐसे होगा, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होगी छोटा, फिर ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, फिर ये थोड़ा बड़ा होगा ऐसे करके, और ऐसे करके ये ग्राफ पूरा बन जाएगा। इधर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा हमारा पाथ डिफरेंस, ये हमारा हो जाएगा पाथ डिफरेंस, और ये इधर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इंटेंसिटी, ये हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, बनाएंगे किसके लिए डबल स्लिट इंटरफेरेंस, डबल स्लिट जो इंटरफेरेंस होता है उसके लिए अब ग्राफ बनेगा। तो इसका हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ होगा इसके जो सारे होंगे वो सारे के सारे इक्वल में होते चले आएंगे। ठीक है, इसके ये सारे के सारे इक्वल में चले आएंगे। इसमें भी क्या कहते हैं ऊपर की तरफ ये हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी इधर हमारा ये हो जाएगा 0 0 0, और ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 2 लेमड़ा पाई नहीं सॉरी ये हो जाएगा हमारा लेमड़ा 0 लेमड़ा 2 लेमड़ा, और इधर की तरफ भी हो जाएगा लेमड़ा और 2 लेमड़ा, और इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी क्या कहते हैं हमने नहीं लिख पाया था, सॉरी मिस्टेक। इधर भी हो जाएगा हमारा 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा लेमड़ा, और ये 2 लेमड़ा, और ये इधर 3 लेमड़ा। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा लेमड़ा 2 लेमड़ा, और इधर ये आके हो जाएगा हमारा 3 लेमड़ा। ऐसे ही सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और डबल स्लिट डिफ्रैक्शन का ये हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।